रही। तो सर हमने पहले होमवर्क डिस्कस करना है। नहीं, हमने पिछली क्लास में किया था, हम पहले वो रिकैप कर लेते हैं। चलिए रिकैप ठीक कर है, लेते हैं। दोबारा से पूरा कोड लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम एक नई फाइल यहाँ पे खोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में तो हमने इस तरह से टेबल प्रिंट किए थे। जैसे कि मैंने 79 का ही टेबल दोबारा से लिख लेते हैं। प्रिंट करना है थोड़ा तो सा मैं इस तरह फॉन्ट से बड़ा लिख कर दो। लूँगा। ओके सॉरी। ठीक है। ठीक है, सबको विजिबल है। यस। यस सर। सो हमने इस तरह से लिखा था कि हम टेबल को इस तरह से प्रिंट करवाते हैं। बट फिर हमने कहा था कि हमने जब इसको 10 दफ़ा लिखना है या लेट्स से 50 टाइम्स आपने अपनी होमवर्क की असाइनमेंट में किया था, तो आपको 50 टाइम्स 79 को चेंज करना पड़ा। फिर आपको उसके आंसर को भी चेंज करना पड़ा। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से किया था, जैसे कि आपने इस तरह से लिख दिया था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 79 को बार बार चेंज करना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया था, इसका सोल्यूशन मुझे कौन बताएगा? बार बार चेंज करने की बजाय हमने क्या किया था? मैं बता सकता हूँ, मुझे एक वेरिएबल जी बना दिया था, बताएं। उसको 79 तो एक बिल्कुल वेरिएबल सही, बनाया था। हमने वेरिएबल यूज़ कर दिया था। सो हमने वेरिएबल इस तरह से बनाया था। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हमने n कह दिया और स्टार्ट में हमने कहा कि ये 0 है। अब इस वेरिएबल मुझे इनपुट लेना था, तो पहले हमने कहा था कि चलो ठीक है हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया। अब हमें इससे चेंजेस नहीं करने पड़ रहे। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रॉब्लम था? जीरो की जगह इसको कोई और टेबल रख देते हैं, 79 रख देते हैं। अच्छा, हाँ, इसको हमने 79 कर दिया। तो एक तो काम मेरे करें, पास इसकी ना क्या इसकी प्रॉब्लम आ रहा था? इसकी अगर इसकी कॉपीज बना लेना 1 2 3 4 करके, थोड़ा सा एटलीस्ट 5 तक कर ले। क्या टेबल ऑफ क्या अगर टेबल ऑफ 36 या कुछ और कोई और टेबल चाहिए वो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। तो लेकिन अब्दुल्ला अगर मैं ऐसे करूँ, लेट मी जस्ट राइट दिस, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करना है। अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे कि मैंने यहाँ पे मुझे 50 का टेबल चाहिए था, मैंने 50 लिख दिया। अब टेबल तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी कि अगर कुछ एक तो आपने सारे n टाइम्स 10 है तो सारे 500 आंसर देगा। बी सॉरी, ये तो इसको ठीक कर लेते हैं हम। बी बी और क्या कहते हैं सारे जो नंबर, अगर आपको कोई और टेबल चाहिए होगा तो आपको फिर बार बार कोड चेंज करना पड़ेगा और बहुत अनोइंग होएगा आपके लिए। तो आपने ऐसा करना है कि आप कोई भी वेरिएबल रख सकते, कोई भी नंबर रख सकते हो वेरिएबल का। बिल्कुल सही हो गया। जैन, आपने क्या कहना है? कोई क्वेश्चन है या आपने आंसर देना है? मैंने वही कहने लगा था कि n इक्वल्स इनपुट, तो फिर वो ब्रैकेट डालनी है, फिर सारा अंदर लिखना है या एंटर नंबर कॉलन देन ब्रैकेट एंडेड। और एक और भी चीज अच्छा, ऐड कर दी बिल्कुल कि सही हो गया। n इक्वल्स इंटीजर n। अगर इंटीजर नहीं लिखेंगे ना so the computer will mistaken it as something else. So if हाँ, we बिल्कुल can सही है। like अच्छा, अगर आप जैन ने जो किया है, जैन ने जो बात की इंटीजर वाली, ये मुझे कोई और एक्सप्लेन करेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम था? सो लेट्स यस पहले तो ऐसे करते हैं कि हम इनपुट ले लेते हैं अब्दुल्ला के अलावा, क्योंकि अब्दुल्ला को सब आता है और जैन को भी सब आता है। सो लेट्स से कि मैंने कहा इंटर अ नंबर और मुझे नंबर यहाँ से मिल गया। अब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब ये टेबल प्रिंट कराऊंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कल हमें? कौन बताएगा? हमने इंटीजर्स इसलिए लिखा था क्योंकि अगर हम इंटीजर्स ना लिखते तो हम लोगों ने जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना था उतनी बार रिपीट हो रहा था, तो हमने इस वजह से इंटीजर्स लिखा था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? वो एक्चुअली रिपीट क्यों हो रहा था, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा था? मुझे ईमान के अलावा, अब्दुल्ला के अलावा और जैन के अलावा, जैसे मैं नेम लेके बोलता हूँ, हादी हादी आप तो थे नहीं कल क्लास में। हसन, आप बताएं कि हमें वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होने की बजाय बार बार क्यों लिखा हुआ आ रहा था? सर क्योंकि नंबर कंप्यूटर को सर उसकी डाटा टाइप नहीं पता था। एक्चुअली उसको डाटा टाइप पता थी, लेकिन जो हम इनपुट लेते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। तो कल मैंने बताया था स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग का कौन बताएगा मुझे? रानिया आप थी कल, आप बताएं क्या था स्ट्रिंग, क्या थी? स्ट्रिंग होता है जैसे जो प्रिंट के और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट के अंदर जो होता है। बिल्कुल सही। तो हम जो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग का भी हमारे पास एक वेरिएबल बन सकता है। अगर हम चाहें
तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ माय नेम कहता हूँ, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसमें मैं करता हूँ, तो इसका भी हमारे पास वेरिएबल बन सकता है। और पाइथन में तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें हमें पहले बताना पड़ता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, लेकिन जो पाइथन है उसमें हमारा ईजी काम ये है कि मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और उसको कोई भी वैल्यू साइन कर देता हूँ, वो उसको खुद ही पता चल जाता है कि इस वेरिएबल को किस टाइप का बनाना है। तो अगर मैं उसको 50 दूंगा तो वो खुद ही एक नंबर बन जाएगा, यानी इंटीजर बन जाएगा। और अगर मैं उसको इस तरह उमर अपना नाम दूंगा, या लेट्स से कि मैं उसको कोई सेंटेंस दे देता हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। सो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि खुद ब खुद जब हम इनपुट लिखते हैं, तो जो भी वेरिएबल, जो भी इनपुट का हमें मिलता है, जो भी हम एंटर करते हैं, वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग होती है। तो जब उसके वेरिएबल लिखा होगा n, तो वो उसको एक्चुअली स्ट्रिंग बना देगा। सही है? ये समझ आ गई बात? सो हमें इसको फिक्स करने के लिए इसको बताना पड़ता है कि हमें इंट चाहिए। तो कल हमने इस तरह से लिखा था कि n को मैं कन्वर्ट कर दूँ इंटीजर में और फिर मैं वापस n में रखवा दूँ। लिखने का एक और तरीका है कि अगर मैं इनपुट में ही इस तरह लिख दूँ, ऐसे, सही है? तो अगर मैं इनपुट में ही ऐसे लिख दूँ, तो फिर जो है हमारा जो नंबर है वो इंटीजर में ही आएगा। सही समझ आ गई? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आ रही कि मैंने ये क्या किया है? अच्छा एक मिनट उमर, एक मिनट रुके। अच्छा आपको जी बता सकता है कि दोनों में फर्क क्या है, बल्कि यार दोनों में फर्क क्यों नहीं है, क्या होगा? ये जो हमने पहले लिखा था और इसके अंदर फर्क क्या है? बाय द वे अब हमें ये निचली थर्ड लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या ना? आप बता सकते हैं? नहीं आप नहीं। जैना सही बेटा में आप बताएं, जैना बेटा आप बताएं, यस आप बताएं इसमें और इसमें फर्क क्या है? अब हमें थर्ड लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक काम करें थर्ड लाइन को डिलीट कर दें। कर देते हैं। हाँ थर्ड लाइन को खत्म कर दें। हाँ अब असल में क्या हुआ है जी, जैनब आप बताएं थोड़ा सा। अब वो जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो मैं येलो कर रहा हूं, तो यहां पर आप इनपुट करेंगे, ऐसे ही है ना? यहां पर जब आप इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इनपुट करते हैं, आपने इनपुट किया 5, तो 5 ऐसे आया है ना? तो इस जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है? इस जगह पे 5 आएगा और ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो 5 को वो इंट में कन्वर्ट करेगा, तो n में क्या आ जाएगा? n में 5 आ जाएगा। n में 5 आ जाएगा, ठीक है? 5 स्ट्रिंग वाला 5 नहीं, ये जो 5 है वो अब इंटीजर 5 है, ठीक है? और दोनों में फर्क होता है, ठीक है? और अब जब हम n मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो क्योंकि वो इंटीजर है तो वो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करेगा। लेकिन अगर ये हम ना करते, अगर हम ये ना करते, अगर हमने इंट ना लिखा होता, तो क्या होता? ये n मल्टीप्लाई बाय 1 और n मल्टीप्लाई बाय 2 को कंसीडर करता क्या? स्ट्रिंग की मल्टीप्लिकेशन। और स्ट्रिंग की मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? वो उसको मल्टीप्लाई करने की जगह वो उसको नंबर को बार बार लिखेगा। जिसे कहते हैं कनकैटिनेशन। क्या कहते हैं? कन 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 कनकैटिनेशन बड़ा मुश्किल वर्ड, कनकैटिनेशन बड़ा अजीब सा वर्ड, बल्कि आप कहते हैं जोड़ देगा, बार बार जोड़ देगा, ठीक है? इस तरह वो बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी बनाई थी इसने उमर ने, फिर इस तरह हार में परोते नहीं है चीजों को, ये उस तरह बार बार लिख देगा, ठीक है? ठीक है, जबरदस्त चले, आई होप कि अब सबको समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है? अच्छा हादी आपको समझ में आ गया कि अभी तक क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, अगर कहीं आप लॉस्ट हो तो बताइएगा, ठीक है? ये रिवीजन करवाने का मेन मकसद ये है कि आपको अपने साथ ले लिया जाए, ठीक है? ओके सर। चलें जी, उमर प्लीज, और काइंडली अपना क्लास छोड़ा ना करें, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह से होगा ये, अभी तो हम शायद बेसिक के ऊपर हैं, रिवाइज कराना आसान है, वरना फिर ये कि मसला हो जाएगा। और आप ना फौरन वीडियो लेक्चर देख लिया करें, वो मैंने अपलोड कर दिया था हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? उस यूट्यूब चैनल को, जो कि कौन सा चैनल है, उस पर आप जाके सर्च करेंगे, अगर आप यूट्यूब पे जाएं, जाके सर्च करें सरफराज रजा,
सर नई शक्ल नजर आ रही होगी आपको, सरफराज रजा। उसमें आपका वो हमने जो है ना लेक्चर जो है वो अपलोड किया होता है, ठीक है। तो खैर ओके सर। वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलें जी, शाबाश शाबाश। चलें जी, गुड हो गया। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम हमने लिख लिया, अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो हम जब इसको रन करेंगे तो अभी मैंने नई फाइल बनाई है तो मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि लेक्चर हमारी 3 के नई नाम से फाइल है। नहीं, लेक्चर फाइल रखते हैं। चलिए मैं इसको लेक्चर सेव 3, कर देता इसका नाम ना हूँ। लेक्चर 3 रख, हाँ, सेव एज करके लेक्चर 3 रख। हम इसको लेक्चर 3 कह देते हैं। चलें जी। अब हमारे पास नंबर मांग रहा है तो हम इनपुट करते हैं और हमारे पास टेबल आ गया 5 तक, यानी जहाँ तक भी हमने लिखा था वहाँ तक हमारे पास नंबर आ जाएगा। सो लेट्स इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा आई गेस। इसको ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे मुझे खोल भी वही दिन चाहिए, बस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फाइल को दोबारा से खोल लूँ। ठीक है, इसको चलिए ठीक हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, ठीक है। आगे हम अपने होमवर्क टास्क रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास होमवर्क टास्क थे। सो हमारा टास्क 1 था, हमने वेरिएबल्स यूज़ करने थे और टेबल प्रिंट करना था। अच्छा, किसी ने ट्राई किया था कि जो है टेबल में उम्र या अपना नाम इनपुट किया हो, किसी ने ट्राई किया था ये? या उसका बस एरर आ जाएगा पॉइंटिंग टू द लाइन जब आपने इंट वेरिएबल बनाया था। ठीक है, और किसी ने किया हो? किसी ने सर ट्राई नहीं आपने किया? जैन आपने किया था? आपने टेबल प्रिंट करवाना है और लेट मी ओपन द कोड। और जहाँ पर हमने, अच्छा हमारा कोड सारा गायब हो गया, तो हम ऐसे कहते हैं कि इसको 0 करते हैं और n को मैं इस तरह से लेता हूँ। अब मैंने इनपुट लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर इनपुट के अंदर अपना नाम इनपुट दूंगा तो क्या होगा? लेट्स जस्ट से कि हम अभी नहीं लिखते, अभी हम इतना सा काम ही चल जाएगा। सो मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं इसमें अब अपना नाम लिख दूँ तो क्या होगा जब इनपुट करने के लिए मुझे सर मांगेगा? आप तो एरर देगा, एरर देगा? एरर एरर क्यों देगा। देगा? सर आपका नाम इंटीजर है नहीं, हाँ, एरर इंटीजर होगा। नहीं है, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ तो वो स्टोर क्यों नहीं करवा रहा? मैंने तो उसको दे दिया कि उमर स्टोर करवा लो। मैंने आपको भी बताया था कि मैं जो भी उसको इनपुट देता हूँ वो उसको वेरिएबल को उसी टाइप का बना के स्टोर करवा लेता है। तो अब ये मैं अगर इधर उमर लिख रहा हूँ तो ये एरर क्यों देगा? कौन बता आपने सकता है मुझे? इंटीजर सर नंबर ओके, मुझे आपका था। हसन बताएंगे। हसन आप बताएं। सर क्योंकि उसे हमने टाइप दी है, इंटीजर टाइप दी है उसे। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें एक्चुअली मैंने कोड में लिख दिया है कि मुझे इसमें इंट में ही आंसर चाहिए, सही है। मैंने इधर इंट लिख दिया, यानी अब मुझे इंटीजर में ही आंसर चाहिए। तो अब अगर मैं उसको उम्र लिखूंगा और वो फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो उम्र का इंटीजर क्या होगा? मतलब उसको अब कोई नंबर नहीं होता ना, तो वो फिर एरर दे देगा। तो हम इसको देखते हैं। तो अगर मैं उम्र लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा कि मैंने इनवैलिड लिटरल दिया, यानी इनवैलिड इनपुट दिया है इंट के लिए, सही है। तो उम्र जो है वो इंटीजर नहीं है, और जब मैंने उसको कह दिया है अब कि इंट ही होना चाहिए तो मुझे वो एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट ना लिखूँ तो फिर क्या होगा? सर ये फिर आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर आप उम्र इंटू 1 करेंगे तो आपका उम्र एक बार आएगा, उम्र इंटू 2 हाँ करेंगे तो बिल्कुल 2 सही बार है। आपका नाम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो फिर वो ज्यूम कर लेगा कि मुझे स्ट्रिंग मिल रही है, तो मेरा वेरिएबल जो एन है वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा, सही है। सो एक काम करते हैं, ये जो होमवर्क है इसको मैं साथ खोल लेता हूँ। चलें, गुड हो गया। सो आगे वाला हमारा बड़ा सिंपल सा था कि आपने इनपुट्स लेने हैं और फिर आपने उनको शो करवाना है। तो मुझे कौन बताएगा कैसे कैसे करेंगे हम? प्रिंट हमने नंबर इनपुट लेना है और फिर हमने उसी नंबर को शो करवा देना है। सो मुझे रानिया प्रिंट आप एन बताएं।
आगे क्या करूँगा? रानिया से पूछते हैं, रानिया बताएंगी। तो आपने क्या पूछा? अब मैंने एक नंबर इनपुट करवा लिया, मैंने इसी नंबर को शो करवाना है कि मैंने यही नंबर आउटपुट किया था, तो मैं कैसे करवाऊंगा? आप प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट लिख दिया। इसमें हम लिख देते हैं कि यू एंटर्ड। एन अब आगे क्या लिखूंगा? एन एन लिखेंगे बिल्कुल, कोमा डाल के। ठीक है, कोमा क्यों डालना है? ताकि उसको अब पता चल जाए कि मैंने अब एक स्ट्रिंग लिख लिया, अब मैं एक सेपरेट चीज प्रिंट करवा रहा हूँ उसके साथ, जो कि एक वेरिएबल है। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी जी पूछे। ये INT को इधर हटाएंगे। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। क्योंकि हटा दिया। अब ट्राई करें, शायद अब चल जाए। सोच रहा हूँ। हाँ, अब चल जाएगा। अब वो कहेगा लुक एट दिस। अब मैं अगर इनपुट करूंगा, सो लेट्स हम इसको नया बनाते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो। सो अगर अब मैं 5 इनपुट करूंगा तो मुझे 5 दे देगा। ठीक है, अब उसने 5 तो आउटपुट करवा दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये स्ट्रिंग है। आउटपुट करवाते हुए तो ठीक है, मैं उसको जो भी दूंगा 5 मैं स्ट्रिंग में भी दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसे करना हो, लेट्स से अगर मैंने ऐसे करना हो कि जो मैंने नंबर इनपुट किया मुझे उसका 2 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मैं सर अगर 5 10 दूंगा, into 55 हाँ आंसर बिल्कुल आए। 55 आ गया, जो कि सही नहीं है, अब 10 आना चाहिए था। सही है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना लाजमी है, क्योंकि अगर हमने कैलकुलेशंस करनी है तो फिर हमें हमें इंटीजर में चाहिए, फिर हम स्ट्रिंग में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है देन, जी चलें, गुड हो गया। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे बड़े सिंपल से टास्क थे। हमने एक इनपुट लेना था और उसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना था। सो हम वो देख लेते हैं। सो अच्छा, इसको इसके रहने देते हैं। अब हम लिखते हैं, सॉरी, अब हम लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ। अच्छा, हम स्ट्रिंग्स की इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, यानी यू कैन अज्यूम कि आप जितनी मर्जी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो लेट्स से कि मैंने इस तरह से किया और फिर मैं दोबारा से कॉमा डाल देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप वेरिएबल यूज़ कर लें कि मैंने पहले एक स्ट्रिंग लिखी और फिर मैंने कॉमा डाला, एन लिखा, और फिर मैंने दोबारा से कॉमा डाला और मैंने अपना सेंटेंस लिख लिया। तो इस तरह से जो आपने मैड लिब्स की की जो वैल्यू गेम चेंज लिखेंगे, करना है। क्या चीज़ चेंज कर लो? एन की वैल्यू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू अभी हम इनपुट करेंगे ना, एन की वैल्यू हम इनपुट करेंगे ना जब रन करेंगे। सो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे पहले वो प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ, फिर वो एन की जो भी वैल्यू हम उसको इनपुट करेंगे वो करेगा, और फिर क्या इज। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के दरमियान में वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपकी जो टास्क 4 है, मैड लिब्स वाली गेम है, बड़ी सिंपल सी गेम है, उसमें है। सही है, सो हम इसको रन करते हैं। और अगर अब मैं करूँ 5 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा? तो 25। 25। 25, बिल्कुल। तो द स्क्वायर सो हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे आगे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर एक मिनट, एक मिनट, एरिया ऑफ नहीं 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 सर मैं नहीं, बताऊं? जो पूछा है वो बताओ, जो पूछा है वो बताया सारे। आप ना रेज हैंड किया करें काइंडली। हाँ, रेज रेज हैंड हैंड करें करें, सब। जिसको पता है वो रेज हैंड करे। सर क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। नूर आप इधर है? सर नूर लेंथ आप, क्यूब। भाई आपसे नहीं पूछा मैंने अभी, जिसे पूछा गया वो बताएगा। जी, नूर आप इधर हैं? नूर आयशा, नूर आयशा आप इधर हैं? सर जी, हेलो, आपको आवाज जी आ रही है हमारी? जी, जी तो आ रही है बात। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? सर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। शाबाश, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसका प्रोग्राम लिखना है जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाले, तो इसको कितनी इनपुट करवानी चाहिए? जी, जैनब अब आप बताएं।
हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एरिया Yes. ऑफ रेक्टेंगल, Yes. ठीक है। हम बेसिकली ये पूछना चाहते हैं, हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ये और ये आउटपुट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि हमें यूजर से क्या इनपुट करवाना चाहिए। रानिया अब आप बताएं। पहले से इतनी गंदी हूँ वो उसमें मैथ्स में एरिया क्या फार्मूला है एरिया का? एक नहीं याद। वैसे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंदर का कैसे होता कैलकुलेट करते हैं? लाइक ये आपके सामने लिखा हुआ है। वरना एरिया नो टेक योर टाइम, शाबाश। ब्रेथ इनटू नहीं वो तो लेंथ, ब्रेथ इनटू लेंथ। हाँ शाबाश सर जी। एक मिनट जैन, आप खामोश हो जाएं, एक मिनट प्लीज। जी बताएं जी। हमें क्या क्या इनपुट करवाना पड़ेगा? हाँ अब सवाल ये है, हमें इनपुट क्या करवाना पड़ेगा? क्योंकि हमने ये निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, इसकी जो बेस है, जैन अभी नहीं प्लीज। अगर हम कह दे कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो बेस है, यानी ये जो बेस है वो है 5 और इसकी जो हाइट है वो अगर हम कह दें कि वो है 10 यूनिट, तो जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है कि इसने एरिया होता क्या है? तो एरिया होता है, मैं अभी आपके सामने बताता हूँ कि इसने कितना रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये नहीं, ईमान नहीं प्लीज जी। तो वो बेसिकली कैसे निकालते हैं, वो आप इस तरह समझ लें कि हमें ये पहली दफा 5 रखना पड़े, 5 यूनिट इधर रखने पड़ेंगे। सो बेसिकली इसको कैसे बताएं, इसको ऐसे बताएंगे कि मैंने इसको इस तरह से इमेजिन करवाना है कि यहाँ पे ना ये 5 असल में है क्या, ये 5 ना रेक्टेंगल्स पड़े हुए हैं, ये अंदर 5 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 1 2 फिर ये 3 और फिर ये 4 और ये फिर 5, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये 5 यूनिट कितनी दफा ऊपर रखने हैं जी, ये ईंटें रखनी है 5 दफा, ये एक दफा 5 दफा रखना है, फिर ये दूसरी दफा 5 दफा, ये दोबारा से रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये ईंटें रखनी पड़ेंगी। अब सवाल ये है कि ये टोटल कितनी ईंटें रखनी पड़ेंगी इसे फिल करने के लिए? हमें नहीं जैन, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे मैं नहीं पूछ रहा, आपसे जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा। मैं पूछ रहा, मैं एक मिनट प्लीज आप ना बोलें। जैनब आप बताएं काइंडली। 50। वेरी गुड, 50 कैसे निकाला आपने? क्योंकि हमें नीचे से 5 करने थे और साइड से 10, तो हाँ तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लेन्स हो जाएंगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या है, अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि हमने ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का मतलब बेसिकली क्या है कि आपको कहा जाए कि आपने घर बनाना है और उस घर के अंदर जो आपने पहले ग्राउंड पे ईंटें रखनी है वो 5 हैं। अब हो सकता है आपने 5 का ना बनाना हो, 10 का बनाना हो या 20 का बनाना हो या 30 का बनाना हो। तो सवाल ये है कि आपने कितना बड़ा घर बनाना है, उसके लिए आपको इनपुट क्या लेने चाहिए और कितना ऊंचा बनाना है, तो कितनी इनपुट्स लेनी चाहिए, यह सवाल है आपका, ठीक है। आराम से सोचें, आप बताएं कि आपके ख्याल में हमें कितनी इनपुट लेनी चाहिए यूजर से। नूर अब आप बताएं, उसके बाद रानिया बताएगी, उसके बाद जैन बताएगा और फिर ईमान बताएगी, फिर अब्दुल्ला बताएगा, ठीक है, फिर हसन बताएगा, फिर हम उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलें, शाबाश जी। अब नूर आप बताएं, शाबाश, हमें क्या इनपुट लेना चाहिए?
हमें इनपुट क्या लेना है? अगर हमने एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है तो उसके लिए हमें इनपुट क्या लेना पड़ेगा? जिस तरह हमने टेबल प्रिंट करवाना था, तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमने इनपुट लिया था क्या, कि हमें बताया कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है जी, तो हम क्या इनपुट करवाएं? सर हम इंट और इनपुट करने के बाद एंटर प्रिंट करवाएंगे। आप मुझे सिर्फ वेरिएबल्स के नाम बताएं कि हमें क्या क्या इनपुट करवाने चाहिए। हमने एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? शाबाश, बताएं। मेरे ख्याल में मैं शायद को समझा नहीं पाया सवाल। चले आप हम अभी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ईमान, आप नहीं पहले हादी बताए। सर बताएं हमें क्या इनपुट करवानी पड़ेगी? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमने कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या इनपुट करवानी पड़ेगी? बेस है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बेस और हाइट पहले हमारे पास होगी तो हम निकाल सकते हैं ना। यस। तो हमें क्या करना चाहिए? सर उनकी वैल्यू लिखेंगे। उनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? पहले हमें सर, यूजर से इनपुट करवानी चाहिए ना। तो हमें क्या करना चाहिए बताएं जी। एक काम करें उमर, ये कोड जो आपने लिखा है वो डिलीट कर दें, सारा कोड डिलीट कर दें जी। अब सवाल ये है कि ये एक प्रोग्राम लिखना है जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाले। अब सवाल ये है कि ये पहली लाइन क्या होनी चाहिए इसके कोड की? कोई बताए? हादी बताएगा जी, हादी बताएगा। अब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं डायरेक्टली जाके ये लिख दूं, यानी प्रिंट लिख दूं, प्रिंट। अगर आप ये कह रहे हैं तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं प्रिंट कर दें जाके क्या, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी मैं ये लिख दूं जाके एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और यहां जाके मैं लिख दूं बेस इनटू हाइट, ये लिख दूं। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो तो इस लाइन पे एरर दे देगा। यस सर। वो इस लाइन पे क्यों एरर देगा बताएं मुझे? सर क्योंकि हमने उसे गलत दिया है। क्या गलत दिया है? कोड। अब हमें एक बात बताए ना, हमने कंप्यूटर को एक ही इंस्ट्रक्शन दी है तक, और हमने निकालना क्या था? हमने ये निकालना था कि बेस की वैल्यू ये हो और ये इसकी हाइट की वैल्यू, तो वो उसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले। अब मेरी बात बताएं कि जब हम एक लाइन अगर लिखेंगे, उमर वो एक लाइन लिख दो जो मैंने लिखी है अभी। जी, अगर हम ये लिख दें तो बताएं क्या मसला है इसके अंदर? सर मैं बताऊं? सर नहीं 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 सर से बेस एंड हाइट पता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ इससे कौन बोला है? सर मैं। हादी, वेरी गुड। उसको अभी तक बेस और हाइट तो पता ही नहीं है। अगर हम इसको चला देंगे तो ये एरर दे देगा। चलाओ उमर, चला दो। ये नीचे वाला आपने नीचे जो डबल कोट डाले हटा दें प्लीज। नीचे ना आपने डबल, अच्छा ये क्या है? ये कह रहा है बेस एंड, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैं ना अपना जो ड्राइंग मैंने लिखी मैं हटा देता हूँ। एक बार ये देखें जी, क्या लिखा बना आ रहा है आपको? कोई पढ़ के सुनाए, जैन पढ़ के सुनाए, जैन पढ़ के सुनाए। Name base is not defined. नेम बेस इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इसने कहां पर एरर दे दिया है? इसने इस लाइन के ऊपर एरर दे दिया। एक्चुअली तो हाइट भी डिफाइंड नहीं है। यस। लेकिन उसने फौरन कह दिया भाई मैं कैलकुलेट कैसे करूं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मैं कैलकुलेट कैसे करूं? आपने तो बताया ही नहीं कि बेस और हाइट है क्या। सर तो हम पहले लिखेंगे बेस इक्वल 5 और हाइट इक्वल 10। वेरी नाइस। चलें जी, उमर कोड लिखें प्लीज जाके। लेकिन सर बेस और हाइट सबकी सेम तो नहीं होगी। एक मिनट, अभी हम जाते हैं उसके पास। सर आप प्रिंट करें, आ जाएगा आंसर। आप चलाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
वेरी गुड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 50 आ गया। अच्छा आप बताएं कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक है? नहीं सर। अब अगर फॉर एग्जांपल जैनब क्या करती है, जैनब बड़ा सारा घर बनाना चाहती है, कि वो कहती है मेरे जो घर है उसकी जो बेस होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट होनी चाहिए ना वो बहुत बड़ा घर होना चाहिए, उसकी 100 स्टोरीज होनी चाहिए, ठीक है? अब इस रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे? सर मैं बताऊं? एग्जैक्टली जैनब बताए जी, जैनब बताए क्या करे भाई, जैनब का घर है वो बताएगी। कटेंगे 50 को 100 में। हाँ तो हम बेस को क्या कर दे, लेकिन आप बताएं ये क्या अच्छी बात है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है, क्या ये अच्छी बात है कि सर ये हम जो आपने कल बात बताई थी कि अगर हम अपने फ्रेंड अभी को नहीं देना अभी और किसी को चाहिए। असल में बात पता है क्या है, बात ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो जेनेरिक होना चाहिए, जेनेरिक इन सेंस कि इसको पूछना चाहिए कि आपका रेक्टेंगल जो है जिसका आप एरिया निकालना चाहते हैं उसकी डायमेंशन क्या है। आपके प्रोग्राम को बिल्कुल जेनेरिक होना चाहिए और वो उसे जो इनपुट भी यूजर दे उसके हिसाब से एरिया निकाल दे। ये सबको समझ में आई बात? यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें बताएगा जैन, जैन बताए जी। तो ये कोड तो सही है, लेकिन एक और तरीका भी है सर, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, we can use to variables instead of using हमने भी वेरिएबल ही यूज किया है, ये देखें ये बेस और हाइट हमारे वेरिएबल ही हैं। तो मुझे एक मसला क्यों समझ नहीं आ रहा कि इंटीजर हमने लिखा, कोई इंटीजर नहीं देखिए मसला मसला भला क्या है? मसला ये है कि हम जब इस प्रोग्राम को चलाते हैं ना, एक मिनट, जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो 50 आउटपुट कर देता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन अगर मैंने उसकी डायमेंशन बदलनी हो तो हमें जाके फिर दोबारा कोड में चेंजेस करने पड़ते। दिस शुड बी प्रोहिबिटेड, ये एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपके प्रोग्राम को इतना जेनेरिक होना चाहिए कि वो पूछे कि आपकी बेस और हाइट क्या है, क्योंकि हम कभी भी कोड नहीं देंगे उसको, ये बात ध्यान में रख लें। तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान आप बताएं, आप जल्दी ध्यान बताएं। फिर होगा कि बेस इक्वल्स वेरी इनपुट गुड, एंटर अ नंबर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यहां पर हम इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है? और इनपुट में हम कह देंगे आप ऐसा करें जी बेस एंटर करें, तो यहाँ पे बेस कॉलन लिख देते हैं और यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है? और अब और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप कोई भी नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाए वो बताए प्लीज। अच्छा उमर ये प्लीज कोड लिख दें। इंट ना लिखते ना। चलिए अब मिटा देते हैं, ठीक है आपको प्रिटेंड करें आपने नहीं दिखा। अभी नहीं देखा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर हाइट, और अब हमने जाके ये कर दिया, ठीक है? हाँ जी, अब मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा हसन, हसन भी नहीं बल्कि मुझे नूर आयशा बताएंगी कि ये क्या आउटपुट करेगा। इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, उमर चला दो उसको, इसको ना आउटपुट को थोड़ा लेफ्ट साइड पे दिखा दो और ऊपर कोड भी दिखा दो, थोड़ा छोटा कर दो उसको, इसको ना मिनी वो डबल क्लिक कर उसको ऊपर थोड़ा छोटा कर दो और ऊपर से थोड़ा छोटा कर दो, यानी यहाँ से ना, ताकि मैं कोड को भी साथ साथ दिखा दूं। इसको ना यहाँ से थोड़ा शेयरिंग कर दो। ठीक है मैं उसे जो कर लूँ, उसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इसका शायद फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है ना, सीधी शायद जी। इसका फॉन्ट छोटा किया जा सकता है, कंट्रोल माइनस माइनस करें, जूम है नहीं, ऊपर इसको ऑप्शन थोड़ा पे सा है, छोटा कर देते हैं ओवरऑल। हाँ ओवरऑल छोटा हो जाएगा, नहीं हो रहा है, हाँ चले ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप गौर से देखें तो वो कह रहा है कि मैंने अभी एंटर नहीं मारना है, एंटर नहीं मारना जी। नूर आयशा आप बताएं कि क्या आउटपुट होगा जब हम बेस पे 50 आउटपुट नहीं होगा, कोई और बताए? हाँ हादी बताओ क्या आउटपुट होगा? तो इसका आउटपुट होगा, क्या आउटपुट होगा?
सर 50 नहीं होगा सर, वो 10 टाइम 5 कर देगा क्योंकि ना इंट डाला नहीं आपने। मेरे ख्याल में वो भी नहीं करेगा, मेरा ख्याल है वो भी नहीं करेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। चलाएं जी, करके देखे। चला क्या क्या देखें क्या मसला हुआ है। चुप, कोई नहीं बताएगा, अरे बल्कि आराम से सोचें क्या मसला हुआ है। देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ये हिंट किया है कि ये पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है। सर वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई एक मिनट उमर उमर काइंडली इसको इस तरफ कर दें, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा स्टैंड कर दें, थोड़ा सा इसको ना एक्सटेंड कर दें। हाँ, और कोड को भी दिखा दें। ठीक है, हाँ जी, आप कोई बताए क्या हो रहा है, क्या मसला हो गया। सर वो कह रहे हैं एक मिनट जो पहले हाथ खड़ा करें फिर बताया करें, और काइंडली अपना हाथ एक दफा खड़ा करने के बाद जब आपका जवाब आ जाए तो आप हैंड डाउन कर दिया करें जी। मुझे बताएगा, कौन बताएगा, मुझे बताएगा नूर बताए जी। शाबाश, व्हाट्स द प्रॉब्लम नूर। सर वो कह रहे हैं कि हम इंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। इंट तो है ही नहीं, कह रहा कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस और बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा पहले तो मुझे ये बताया ना कि बेस क्या है और हाइट क्या है। हमने जब इसको मैं बता इनपुट में सकता हूँ? रिसीव किया। हाँ जी बताएं, अब्दुल्ला क्या बताएं। आपने क्योंकि आपने एंड नहीं लिखा हुआ तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता नंबर्स को, वो बस नंबर मल्टीप्लाई करेगा स्ट्रिंग्स को और वो हो ही नहीं सकता। वो हो नहीं सकती, क्योंकि मसला ये है कि असल में आपने क्या लिखा है। असल में आपने ये लिखा है, बेस की जगह लिखा है 5 और यहां लिखा है मल्टीप्लाई और यहां लिखा है 10। अब दो स्ट्रिंग्स तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, ठीक है। स्ट्रिंग्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, स्ट्रिंग्स की एडिशन हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग की इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर स्ट्रिंग्स की इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उतनी दफा स्ट्रिंग लिख देता है। स्ट्रिंग की स्ट्रिंग से एडिशन भी हो सकती है, उसमें वो कंकैटिनेशन कर देता है एक दफा, लेकिन स्ट्रिंग की स्ट्रिंग से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि आपको क्या करना चाहिए जी। आप ईमान बताएगी क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इनपुट से पहले हमें इंटीजर का इंट डालना चाहिए। शाबाश, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पे इंट लिखना चाहिए, ठीक है। चलें जी उमर लिखते हैं प्लीज। वेरी नाइस, ठीक है। अब हम इसे चलाते हैं। अच्छा आप ना पुरानी स्क्रीन को ना बंद कर दिया करें ताकि आपने एंटर किया, आप देखते हैं क्या होता है। एंटर दबाएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। ये ठीक है, ये कमाल हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी को समझ में ना आई हो तो प्लीज बता दे। मुझे तो समझ आ गई। वेरी गुड। नाइस। अब आप लोग सरफेस एरिया फाइंड करें जो आपने होमवर्क में लिखा अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ठीक है ना। अब आपको है। बताते इसके हैं, अंदर जो वैल्यू है ना वो मैंने किया हुआ क्लास में किया था एक बार। अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपको असाइनमेंट के सवालात की समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि असल में हमने करना क्या है। अब असाइनमेंट के सवाल खोल लें उमर एक दफा। आप देखें सवाल क्या है। सवाल पहला ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बताए मुझे। लेंथ लेंथ सर मैं बताऊं, लेंथ जो बाउंड्री जो Very वो जो good. आउटर होती है तो Very बाउंड्री good. जो होती है। Zainab is absolutely right. जो बाउंड्री होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरी रेक्टेंगल है, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक मेरी रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी बेस 5 है और ये 10 है। तो मुझे बताएं अगर मैंने बाउंड्री के ऊपर एक, आपने समझ लें कि आपका घर है, उसकी बाउंड्री के ऊपर आपने कोई भी चीज सजाने के लिए लगानी है, झंडियां लगानी है जी, झंडियां लगानी है।
तो सवाल ये है कि अगर मैंने ये कितनी लेंथ के ऊपर मुझे मुझे ये लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूँ कि बाउंड्री कितनी होगी। बताएं जी, बाउंड्री कितनी होगी? बाउंड्री बेसिकली ये हो जाएगी 30। 30। वेरी गुड। कैसे निकाले 30? क्योंकि वर्ग के ये 5 नीचे भी होगा और ऊपर वाले पे ऊपर भी होगा। वेरी गुड। तो वो 10 हो गया, 10 हो गया। हाँ। और फिर ये साइड वाला 10 और दूसरी Very साइड good. भी 10 होगा, तो 20 Very हो good. गया। Excellent. 30। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप देखें तो आपका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा तो वो क्या होगा? अगर हम इन्हें प्रिंट करते हैं और प्रिंट करके हम यहाँ पे लिखें कि भाई हमें बताएं पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखेंगे हम पेरीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम लिख देते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये कौन बोला? ईमान बोली है? सर हाँ, शाबाश। तो हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे बेस, सॉरी ये देख, एक मिनट में ये पेन ले लूं। हम लिखेंगे क्या? एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं कैसे भला? हम लिख सकते हैं बेस, एक तरीका ये है लिखने का, बेस प्लस बेस। बेस प्लस बेस मैंने क्यों किया? सर 2 बेस है, उसको क्योंकि वो एक दो ये दफा है। बेस है और एक ऊपर वाला है। और इसी तरह हम कर देंगे प्लस, हाँ जी, क्या? हाइट प्लस हाइट। सर इधर हम लोग ये हो सकता है कि ऐड ऑल द साइड्स। ऐड ऑल द साइड्स, लेकिन मसला है कि मैं ऐड ऑल द साइड हमें कोड लिखना पड़ेगा ना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। और बाद में एक सॉरी एक और बात, ये भी लिख सकते हैं या इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। बेस प्लस बेस इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। सर हम ये लिख सकते हैं बेस स्क्वायर, नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस स्क्वायर का मतलब है आपका सर? बेस का सर? बेस। जी एक मिनट, आप 2 मल्टीप्लाई बाय बेस भी लिख सकते हैं और फिर प्लस करके 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे भला? आप ये भी लिख सकते हैं, हाँ, 2 इंटू ब्रैकेट में लिख दें क्या? बेस प्लस हाइट। इन तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों का एक ही मतलब है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप तीनों लाइनें लिखें, और तीनों लाइनें लिखने से देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। विच वन इज द बेस्ट? सर ब्रैकेट वाली सर 2 बेस इंटू बेस प्लस हाइट। सारे टिक मार्क करते हैं, किसको कौन सी अच्छी लग रही है? टिक मार्क करें कौन सबसे अच्छी है। वो जो स्टैंप है ना वो लगाएं, स्टैंप। आप एनोटेशन ऑन करके स्टैंप लगाएं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 स्टैंप लग गई हैं। हादी अच्छा, ये देखो, ये ज़ैनब और उन्होंने तो ऊपर वाला लगा दिया है। उनको वो ऊपर वाला अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। ठीक है, चलें जी, शाबाश। अच्छा, अब आपसे ये पहला प्रोग्राम हमने बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा कर लिया। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पूरी असाइनमेंट के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो अब हमारे पास क्या है? हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। अब है कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब जो ये होता है ना ट्रायंगल, वो किसके बराबर होता है? होता है बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 पहले तो ये बताइए डिवाइड बाय 2 क्यों होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसकी मैं आपको बेस के बारे में बताता हूँ और Divided by 2 है because it's half a square. वेरी नाइस। क्योंकि बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये आपके सामने एक, सॉरी मैंने ब्लैक यूज करना चाहिए था, तो ये मेरे पास लेट से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की बेस जो है वो ये है और जो इसकी हाइट है वो क्या है? वो ये है, ठीक है।
Sir, can I tell you something? एक मिनट पहले रुक जाए। अच्छा आप मेरी बात सुनो, वो कहता है बेस इंटू हाइट निकालो मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अच्छा पहली बात तो ये बताएं बेस इंटू हाइट किसके बराबर होगा? अगर हम बेस इंटू अगर हाफ ना करें तो बेस इंटू हाइट किसकी वैल्यू निकलेगी? रेक्टेंगल। वो निकलेगी इसकी वैल्यू। ये बात सुनाई? यदि ये पूरे रेक्टेंगल की वैल्यू निकलाई। और ट्रायंगल क्या है? हाफ ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल इज स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, यानी बेसिकली इसको दरमियान से काट दिया गया। ये सबको समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है। और अच्छा एक और सवाल है, मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे, ठीक है? अगर अब हैरत की बात मैं आपको बताने लगा, ये मुझे कोई प्रूफ बताएगा, मैथमेटिकल प्रूफ बताना है आपको, कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी बेस है, लुक एट दिस, कि मैं कहता हूं अब मेरा सवाल ये है कि ये मेरी एक ट्रायंगल की बेस है और ये इस तरह की एक ट्रायंगल है, ये ठीक है। और अब मेरा सवाल है आप लोगों से, बड़ा जरूरी सवाल, वो ये कि इसकी हाइट किसके बराबर होती है? इसकी हाइट क्या होती है? ये इस ट्रायंगल की हाइट किसके बराबर? कोई ड्रॉ करके बताया कि वो हाइट, कोई हाइट इसमें ड्रॉ करके दिखाए जी, कोई हाइट ड्रॉ करे। सर अगर आपने जो ये बनाया ना दूसरा ट्रायंगल, इफ यू चेक इट ना, तो अगर आप इसी तरह का इसके ऊपर रख दें, इट बिकम्स अ हाफ ट्रायंगल। दोनों अगर नहीं, इसी तरह नहीं। का फिट कर दे। आप अच्छा एक काम करें, आप अपनी ड्राइंग हटाएं, आपने अपनी ड्राइंग की वो हटा दें। जैनब आपने थोड़ा सा ठीक ड्रॉ किया है, लेकिन ये रेड किसने ड्रॉ किया है? ये हादी ड्रॉ कर रहा है, शाबाश। अच्छा मैं आपके सामने बताता हूँ, हादी आपने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया, काइंडली आप अपनी ड्राइंग हटा लें। और वेरी नाइस, जैन आपने भी ठीक किया, ईमान आपने भी ठीक किया, वेरी नाइस। अब मैं आपके साथ सवाल कर लूंगा, सवाल समझने की कोशिश करें। काइंडली आप अपनी ड्राइंग हटा लें, अपनी ड्राइंग हटा लें। ये ब्लू किस तरह की है? ब्लू, वो हटा लें। चलें जी, अब आपके सामने मैं बड़ी मजेदार बात करने लगा हूं कि बेसिकली है ये इसकी हाइट है और बेस कितनी है? बेस इसकी है, ठीक है। अब आपको एक सवाल सोचना चाहिए कि अगर मैं इसका रेक्टेंगल बनाऊं तो वो रेक्टेंगल ये बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है। अब सवाल ये होना चाहिए, ये इस केस में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इसका हाफ है। अब मुझे कोई बताए कि ये इसका हाफ कैसे है? सर अगर लेफ्ट ओवर तो भी ट्रायंगल ही है। ये इसका हाफ, यानी मैं ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इस ट्रायंगल के एरिया से ट्वाइस कैसे है? कोई बता दे। मैं बता सकता? अब्दुल्ला बताएं, शाबाश। जो ट्रायंगल का मास है, जो टोटल एरिया इट टेक्स अप, वो इज एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर। कैसे? लेकिन वो ये प्रूफ करके दिखा दो। अगर यही तो उसका अगर आप इसको मेजर करो, इसका ट्रायंगल का अगर एरिया तो मेजरमेंट उसके है, तो फिर देयर इज नो उसको, फिर अगर आप देखो कि कितना स्पेस ये टेक करता है, तो दैट वुड बी हाफ द स्पेस द बेटा वो स्क्वायर टेक्स बताएं अप। ना, वो प्रूफ बताएं, मुझे प्रूफ बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ प्रूफ करके दिखाएं। फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। फार्मूला ना बताएं ना, मुझे फार्मूला से ना बताएं। देखिए हमने वही तो प्रूव करना है कि ये फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला ठीक है, ये प्रूव करना है। सवाल ये है कि ये क्यों प्रूफ ठीक कर है? दिया है क्योंकि thousands of scientists and mathematicians have looked at this and said okay ठीक है ये। वो बात तो ठीक है, आपने उनकी बात तो यकीन नहीं करना, आपने जब तक खुद अपने हाथ से ना करें, ठीक है। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स ने कोड भी कर दिया होगा, लेकिन हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आप अपने हाथ से करना चाहते हैं। So you have to go to space just to believe that you don't need to go to space. I'm just telling you, this is, you don't need to go to space to show this. And let me show it to you. Let me show it to you. It's a beautiful proof. And here is the proof. Look at this. If you look at this triangle, ये triangle है ना, ये आपके सामने नजर आ रही है ना, ये जो रेड कलर की है। मैं आपके सामने ये देखिए, मैं कुछ मजेदार ड्राइंग करता हूँ।
if you just look at this portion, ये सर मुझे portion समझ क्या- आ गया, ये रेक्टेंगल का हाफ है, ये किस रेक्टेंगल का हाफ है? ये इसका इतना छोटा सा रेक्टेंगल है, हाइट। हाँ, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो आउटर रेक्टेंगल, बेसिकली मैं आपको ना बड़े मजेदार, मैं ड्राइंग सही तरह करता हूं, तो लेट मी यूज दिस इंस्टेड, कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो रेक्टेंगल ऊपर वाला है उसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। दो रेक्टेंगल्स बन गए हैं। ये बेसिकली ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, इन दोनों रेक्टेंगल्स को मिलाओ तो बड़ा वाला रेक्टेंगल बनता है ना? और बेसिकली ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है वो आधी इधर है और आधी इधर है। ये बात समझ आई? तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, वो ये बात गौर से सुने कि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको याद नहीं करते, इनको इनका दिमाग में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है? अगर आपके ये मैथमेटिकल ग्राउंड बड़ी अच्छी है तो उसको आप प्रोग्रामिंग में कोड ऐसे करेंगे, ठीक है? चलें जी, शाबाश। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो परेशान हो जाते हैं, आप खुद जाके ड्राइंग करें, उसके ऊपर रेक्टेंगल बनाएं और उसको हाफ हाफ करें, देखेंगे आपके हाफ हाफ बन जाएगा, ठीक है? फिर एक और सवाल भी उठता है कि एक और ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल है, ये देखिए, ये जो इस तरह की ट्रायंगल होती है। अब ये तो बड़ा पिच का हुआ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सर अगर आप सर ये भी सोचना चाहिए आपको, ये भी सोचना चाहिए आपको प्लीज कैसे मैं निकालेंगे। बता दूं और इसका भी फॉर्मूला वही होता है, हाइट इसकी यही है मुझे। और बेस इसकी ये है, और इसका भी जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कैसे आता है ये एक सवाल है, ये आपको प्रूव करना है। सर मैं बता दूं प्लीज नहीं, प्लीज। अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, आपने आराम से बनाना है, लिखना है, कागज पे लिखना है, उसकी तस्वीर शेयर करनी है ग्रुप के ऊपर, ठीक है? उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होता है, पहले को एक्सप्लेन करें सरफेस का वो फॉर्मूला बताऊं? जी, बताएं। ये आपके Wait. सामने बॉक्स है, पहले बात सुनिए, ये आपके सामने बॉक्स है। इस बॉक्स की पहले तो मुझे ये बताएं ना कि डायमेंशन कितनी होगी? 3D। इट्स ए 3D बॉक्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें, एक मिनट मान, एक मिनट, इस सवाल, मेरा पहले सवाल सुन ले, सवाल क्या है? अगर हमने सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालना है तो पहला सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, वो ये है, उमर काइंडली ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा है ना, टेक इनपुट इन ऑफ द यूजर, ये हटा दे, ऊपर लिख दे बस सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? ओके, अच्छा, अब सवाल ये है, मैं बता सकता हूं आंसर? आंसर नहीं बताना मुझे, सवाल का जवाब, सवाल बताएं, अभी सवाल एक्सप्लेन नहीं हुआ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? आउटसाइड का बेस एरिया ये होता है कि जितना उसने जगह ली है उस चीज का एरिया। मुझे कोई इसकी एग्जांपल दे दे। एरिया जैसे अगर पेरीमीटर आप- होता है रेक्टेंगल के अंदर, जैसा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ के अंदर सरफेस एरिया, नहीं, क्या होता है यहाँ के अंदर आउटसाइड जो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, सवाल को समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास एक, लेट से आप एक तोहफा लिया है किसी अपने दोस्त के लिए, ठीक है? तो अगर मैं क्या चीज करना चाहूं तो मुझे क्या पता होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंट दे देता हूं। अगर मैंने एक जो तोहफा खरीदा है, आमतौर पे आपने तोहफा जब खरीदते हैं तो क्या आप ऐसी जगह तोहफा पकड़ा देते हैं? नो वे, आई वुड नेवर। हम क्या करते हैं? आई थिंक पे तो कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको हम ऐसे हमने जगह नहीं पकड़ाते। नेवर कर देते बस। अगर हमने उसको सरप्राइज बनाना हो तो हम क्या करते हैं उस प्राइस के साथ? अगर हमारा वो बॉक्स में है, उसको रैप करते हैं, उसको रैप करते हैं, और रैप करने के लिए हम एक शीट लेते हैं, है ना? यस सर। अब सवाल ये है कि जब हम उसकी सरफेस एरिया निकाल रहे हैं
तो सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि हमें कितना रैपर चाहिए होगा। ये बात समझ में आई? कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। या आप ये समझे कि अगर मैंने घर में कलर करवाना है, अगर घर में कलर करवाने के लिए मुझे उसकी डायमेंशन बता दी जाए कमरे की, तो मुझे कितना कलर प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको कलर करवाने के लिए। ये समझ में आ रही है बात आपको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इट हैज अमेजिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, कि अगर आपको पता लग जाए कि इतना सा कलर करने के लिए इतना आपको कलर चाहिए होगा, तो आपको कलर शीट लगवानी है हमने, या शीट वॉलपेपर लगवानी। लगाना है। वेरी गुड, हमने वॉलपेपर लगवाने। वेरी गुड, निम्रा ने बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर हमने शीट लगानी है, घर में हमारे सेम बहुत है, तो अगर हमने सेम को छुपाने के लिए शीट लगवानी है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर, आई तो अंडरस्टैंड। सरफेस एरिया निकालने के लिए अब हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई हिंट नहीं देंगे। आपको सवाल सोचना है कि अगर मैंने घर के अंदर, आपका घर है ना, उस घर की क्या डायमेंशन पता होनी चाहिए मुझे, कि मुझे पता लग जाए कि इतना। अब बताना नहीं, किसी ने नहीं बताना, किसी ने नहीं बताना। ये आपने ट्यूसडे या वेडनेसडे वाली जो हमारी क्लास है, आई डोंट रिमेंबर कौन सी कहती है, वेडनेसडे और थर्सडे। हाँ, वेडनेसडे वाले दिन आपने बताना है कि हमने इस तरह से बनाया है। ठीक है, और मैं आपको सब मशवरा अपने दूंगा, अपने रूम के लिए निकाल के लाएंगे, सबका निकाल के अपना अपना लाएंगे। रूम है। वेरी गुड, आपका जो रूम है उसकी तस्वीर भी होनी चाहिए और प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है सर मैं ना इस क्यूब पर निकालूंगा, क्यूब एंड मी विल बी फ्रेंड्स टुगेदर। वेरी नाइस, ठीक है जी। And अच्छा, then उसके बाद जो अगला सवाल है वो है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना। वॉल्यूम होता है कि उस कमरे ने कितनी जगह घेरी हुई है। ठीक है, उस कमरे ने कितनी जगह घेरी हुई है। अब आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप एक काम करें, आपका जो घर है ना, उसका वॉल्यूम निकाल के लाएं। ठीक है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर आपको दीवार तक चढ़ना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा मेरे घर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है सर हमारा घर ना तबाह हो जाएगा जब तक ये ठीक है, चले जी, ये 5 सवाल है। सर ये जो आपने दिया प्रॉब्लम्स दिया, इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी ले सकते हैं। आपके प्रोग्राम, आपने बेसिकली करना क्या है, आपने प्रोग्राम का बेसिकली आपने प्रोग्राम बना लेना है जनरल, कि उसको हम क्या डायमेंशन दें। यानी कि जैसे बताया हुआ है, वॉल्यूम के लिए मुझे हाइट, विड्थ और लेंथ जो है उसकी बेस पे वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे वो हम एक प्रोग्राम बना लें जिसको हम ये कोई भी पैरामीटर दें तो वो वॉल्यूम निकाल के ले आए। ठीक है, और फिर एज ए एप्लीकेशन के तौर पे अपने घर का वॉल्यूम निकालें या समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर, आई कैन इमेजिन कि जो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स है ना, बेसिकली अगर हम एक पीस की साइड को चूज कर लेना कि ये इसका एक जो लाइन है ना, it's 5 meters long. If you multiply 5 by 4, you get 20. 20 meters is this like surface. नहीं, I don't think so this will going to work. I don't think so this will going एरिया की डिफरेंट है फार्मूला। हाँ, सरफेस एरिया का फार्मूला डिफरेंट है। आपने ढूंढना है तो ढूंढ लें, लेकिन आप खुद निकाल लें तो ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है रुपी कन्वर्जन। हमने देखना है कि हमारा मुल्क जो है वो कितना स्टेबल है। गंदी इकोनॉमी है, हमारी कितनी खराब इकोनॉमी है, हम कितना परेशान हैं। हमें परेशान होना चाहिए, हमें इसके बारे में सवाल करने चाहिए। हमें ये भी जज करना चाहिए कि हमारी पिछली गवर्नमेंट जो है उसमें कब हमारा जो रुपी है वो बहुत नीचे चला गया है, और उसको फिर उसका कसूरवार ठहराना चाहिए। ठीक है, तो कि भाई हम कब नीचे चले गए। ठीक है, कब हमारा 1950 में हमारे रुपी की क्या वैल्यू थी। 1900 ये आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, आप गूगल करें, देखें कि हमारे रुपी जो है वो किसके बराबर था और कन्वर्जन करें। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे करनी है सोचें। स्टोन एज में ना चले जाए सर, स्टोन एज में ना जाए, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, तो वी विल रिमेन इन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के होने की बात करें, तो तब हमारा जो है उसका रुपी का रेट क्या था, और हम उसके बाद से लेकर कब तक कब वो छोटा होता जा गया। ठीक है, चले जी, आई थिंक वी आर डन विद द होमवर्क, एंड आई थिंक वी आर आल्सो डन विद द क्लास ड्यूरेशन। सर एक चीज, मैं आपको वो जो फाइनल वर्जन है ना मेरा करेंसी वो रुपीस ट्रांसफर को मैं दिखा सकता हूं आपको? नहीं, अभी नहीं,
या तो सारे चले जाएं फिर, क्योंकि ये होमवर्क है तो आप किसी को अभी सोल्यूशन नहीं दिखा नहीं, इसका फाइनल प्रोजेक्ट सर, फाइनल। फाइनल। आप ऐसा कीजिएगा कि हमें ना हमें सिर्फ मुझे और उमर को और उनको सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम देख लें, ठीक है? आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल में काम ऐसे ज़्यादा नहीं USD जाता। जो है मैं आपको ना कितनी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? अच्छा, बाय द वे like एक छोटी सी बात, हमने ये प्रॉब्लम्स अभी सिर्फ ए और बी डाले, हम इसमें 4 या 5 प्रॉब्लम्स और ऐड करेंगे। उसमें आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से पैरामीटर चाहिए। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और आपने फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट होगी कि आपकी गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड से चले तो इतने पेट्रोल सर्फ होता है, और अगर इतनी स्पीड से चले तो इतना पेट्रोल सर्फ होता है, और हमने यहाँ से कराची पहुंचना है और हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हमें कितनी रफ्तार से चलाना चाहिए। इस तरह के सवालात हम आपको डालेंगे और आपके प्रोग्राम को उसको चलाना चाहिए, ठीक है? तो ये इस तरह के हम 3-4 प्रोग्राम डालेंगे, आपने इसके ऊपर सोचना है और ये आपने सोच के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है? तो ये बड़ी मजेदार किस्म की एक्सरसाइज है जो कि आप कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये और एक प्रॉब्लम और भी बड़ा मजेदार किस्म का है, वो तो बहुत ही मजेदार किस्म का है, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या मजेदार है कि आप ना यहाँ चलते हुए जा रहे थे और यहाँ पे ना एक टनल आ गई, ठीक है? और आप भी जा रहे थे और आपके साथ आपका दोस्त भी था, ठीक है? और चलते 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 आप जब यहाँ पर पहुंचे तो आपको ना एक आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? सर आपका दोस्त कोई टनल मतलब कोई बंदा का चीज। नहीं, आपको ट्रेन की आवाज आई और आप तो टनल में है। आपको क्या करना चाहिए? सर ना करे, सर ना करे। I don't ले want to- फ्लैट। अच्छा, लेकिन आपको ना एक हिंट मिल गई है, और हिंट ये मिल गई है कि आपकी ट्रेन कितने फासले पर है, ठीक है? और आपको ये भी पता लग गया है कि ये आप कितने फासले पर है। तो सवाल ये कितनी रफ्तार से आप भागे कि यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? चले खैर, इस तरह के सवालात हम आपको देंगे, आपने उसके एक प्रोग्राम सेकंड, तो लिखने कैन वी होंगे। फाइंड, एक सेकंड, इस तरह के सवालात के अंदर कैन वी फाइंड लूपहोल्स? I don't think so. There will be loopholes. There will be proper solutions. ठीक है? यार ठीक है? चलें जी, हम सोचते हैं इसके ऊपर और let's meet again on Wednesday. ठीक है जी? Okay, Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Allah You Hafiz. send the homework. हाँ, Allah we'll Hafiz. send the homework. We'll send the homework. सर ठीक है. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.